दोस्तों, दुनिया का खात्मा तय है जब तक इस दुनिया में लोगों को बांटने वाली शक्तियाँ नेतृत्व करती रही। तो अगर इस दुनिया को, इस धरती को सुरक्षित रखना है तो हमें ऐसी वर्ल्ड लीडरशिप चाहिए जो लोगों को बांटे नहीं बल्कि उन्हें एक साथ जोड़े। और ऐसा ही कुछ हो चुका है अमेरिका में, जहां जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति है, जिनका मोटो लोगों को एक साथ लाना है, जो पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर माना जाता है। और अगर जो बाइडेन जैसे राष्ट्रपति विराजमान हो जाए गद्दी पर, तो फिर दुनिया का भला होना तय है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद क्या अमेरिका और ताकतवर होगा या कमजोर हो जाएगा, और क्यों पूरी दुनिया डरती है अमेरिका से, चाहे वो रूस हो या चीन। आइए जानते हैं कि क्यों इतना शक्तिशाली बन गया है अमेरिका, जिससे पंगा लेने से हर देश 100 बार सोचता है। नंबर 1, अमेरिकी वायुसेना। अमेरिकी वायुसेना को दुनिया का सबसे ताकतवर वायुसेना यूं ही नहीं कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी वायुसेना आधुनिक तकनीकों से लैस है। अमेरिका के सभी लड़ाकू विमानों में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। आज के समय में अमेरिका के पास 15,000 से अधिक लड़ाकू विमान है, जो अपनी सेवाएं अमेरिकी वायुसेना, नौसेना और आर्मी को दे रहे हैं। वर्ष 2017 में अमेरिका ने 5,300 लड़ाकू विमान, 406 बैलिस्टिक मिसाइल और 170 मिलिट्री सैटेलाइट को अमेरिकी वायुसेना में शामिल किया था, जो किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि अंतरिक्ष में अमेरिका के इतने सैटेलाइट होने से अमेरिका की नजर विश्व के सभी देशों पर है, और ऐसे में कोई भी देश कैसे अमेरिका पर हमला करने की सोच सकता है। इसके अलावा अमेरिकी वायुसेना के पास कई स्टेल्थ लड़ाकू विमान हैं, जिन्हें कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता है। F-22 रैप्टर और F-35 ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो आधुनिक तकनीक से लैस होने के साथ साथ स्टेल्थ भी है। इसके अलावा अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बेहतर बम वर्षक B-2 स्पिरिट विमान है, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और अमेरिकी वायुसेना में शामिल है। स्टेल्थ लड़ाकू विमान किसी भी तरह के रडार को चकमा दे सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी लड़ाकू विमान और विमान को डिटेक्ट करने के लिए रडार को RCS यानी रडार क्रॉसिंग सेक्शन की जरूरत होती है। RCS से कोई भी रडार सिस्टम सिग्नल को हवा में छोड़ता है, और जब ये सिग्नल किसी भी विमान से टकराकर रडार के रिसीवर में आता है, तब रडार सिस्टम डिटेक्ट करता है कि ये विमान कौन सा है। लेकिन स्टेल्थ तकनीक पर बने इन विमानों को ऐसा डिजाइन किया जाता है जो रडार से निकलने वाले सिग्नल को एब्जॉर्ब यानी अपने अंदर सोख लेते हैं, जिससे रडार को पता नहीं चल पाता है कि उसके ऊपर या आसपास कोई विमान उड़ान भर रहा है। अमेरिकी वायुसेना के पास इसी तकनीक से बना F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान है, जो 83,500 पाउंड तक के वजन को आराम से अपने साथ ले जा सकता है। इस विमान की सबसे हैरान करने वाली खासियत यह है कि इसका RCS यानी रडार क्रॉसिंग सेक्शन 0.001 मीटर स्क्वायर है, जिसके वजह से किसी भी रडार सिस्टम को ये विमान आसमान में उड़ता हुआ एक छोटा कीड़ा नजर आता है। इस विमान के अलावा अमेरिकी वायुसेना के पास एक और विमान है, जिसका नाम है B-2 स्पिरिट बॉम्बर, जो एक बहुत ही स्टेल्थ और घातक बम वर्षक विमान है। अगर हम मान के चले कि ये विमान रडार के नजर में आ जाते हैं, तो भी इन विमानों पर मिसाइल दागना इतना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन विमानों में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, वो किसी भी तरह के गाइडेड मिसाइल को चकमा दे सकते हैं। और यही कारण है कि दुनिया के कई ताकतवर देश जैसे रूस और चीन ये तकनीक अपने विमानों में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर 2, अमेरिकी नौसेना। अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है उसकी नौसेना, और खासकर अमेरिकी नौसेना के सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर। आज के समय में अमेरिका के पास 11 निमिट्ज क्लास सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो सभी तरह से परमाणु हथियारों से लैस है। और आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिकी नौसेना के ये सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के ये सुपर कैरियर 1 लाख टन का वजन उठाकर आसानी से समुद्र में गश्त लगा सकते हैं। इसके अलावा इन सुपर एयरक्राफ्ट में 70 लड़ाकू विमानों को भी तैनात किया जा सकता है। वैसे अमेरिका के निमिट्ज क्लास के एयरक्राफ्ट में सुरक्षा के लिहाज से कई हथियारों को लगाया गया है, और जिस तरीके से इन सुपर कैरियर की सुरक्षा की जाती है, वो कुछ ज्यादा ही हैरान करने वाली बात है। इन सुपर कैरियर की सुरक्षा करने के लिए इनके साथ साथ कई गाइडेड मिसाइल से लैस क्रूज शिप चलते हैं। डिस्ट्रॉयर का एक समूह चलता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के नीचे अटैक सबमरीन भी साथ साथ चलते हैं। इसके अलावा इन्हें सपोर्ट देने के लिए फ्रिगेट्स और कई दूसरे जहाज इस बेड़े में शामिल होते हैं। इन सुपर एयरक्राफ्ट के अलावा अमेरिका एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है,
जिसका नाम है जेराल्ड आर फोर्ड। अमेरिका द्वारा बनाया जा रहा है ये एयरक्राफ्ट कैरियर काफी अधिक एडवांस और ताकतवर होगा और ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए दूसरे देशों को कई दशक लग जाएंगे। दोस्तों मान के चलते हैं कि अगर अमेरिका पर किसी देश ने हमला करने की सोची तो परमाणु हथियारों से लैस सुपर कैरियर और इनके बेड़े में शामिल जितने भी डिस्ट्रॉयर है वो किसी भी देश को तबाह और घुटने में ला सकते हैं। नंबर 3, न्यूक्लियर एंड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जिन्हें जमीन से फायर किया जाता है और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की ये मिसाइलें हाइपरसोनिक गति से ट्रैवल करते हैं जो बड़ी आसानी से जमीन से 1000 मील तक की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। वायुमंडल को पार करने के बाद ये मिसाइल अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं जिसके बाद इनके पीछे लगा रॉकेट इनसे अलग हो जाता है। उसके बाद ये अपने लक्ष्य पर सटीक हमला करते हैं और आज के समय में अमेरिका के पास 400 ऐसी ICBM मिसाइल मौजूद है और अमेरिका के पास एक ऐसा ICBM मौजूद है जिसे अमेरिकी सेना लंबे समय से इस्तेमाल करती हुई आ रही है। इस मिसाइल का नाम है LGM-30 मिनटमैन। आपको बता दूं कि इस मिसाइल को तब बनाया गया था जब 1960 में सोवियत यूनियन अमेरिका को धमकी दे रहा था और उसके बाद से अमेरिका अपने ICBM को लगातार एडवांस करता हुआ आ रहा है। हाल ही में अमेरिका ने $7 बिलियन अपने मिलिट्री उपकरणों को उन्नत करने में खर्च किए हैं जिसमें LGM-30 मिनटमैन और कई मिसाइलों के सभी तकनीक को अपग्रेड किया गया है और यही वजह है कि 50 सालों के बाद भी ये मिसाइल अमेरिकी सेना को अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। आपको बता दूं कि LGM-30 मिनटमैन का एडवांस वर्जन अपने पुराने वर्जन से कई गुना अधिक ताकतवर है। LGM-30 के लेटेस्ट वर्जन की मारक क्षमता 8000 मील है जो पृथ्वी के डायामीटर से भी अधिक है। अमेरिका का ये मिसाइल 330 टन के परमाणु हथियार को अपने साथ ले जा सकता है जो हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम से 20 गुना अधिक घातक और ताकतवर है। और इतना ही नहीं, ये मिसाइल एक ही वक्त पे कई देश या कई शहरों पर परमाणु हमला कर सकता है जिसे MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल कहा जाता है। मतलब ये साफ है कि अगर कोई भी देश अमेरिका के साथ युद्ध करता है तो कुछ ही मिनटों में अमेरिका लगातार इन मिसाइलों का परमाणु हमला करने लगेगा जिससे उस देश का बचना नामुमकिन हो जाएगा। नंबर 4, PGM स्मार्ट बॉम्ब। PGM यानी प्रिसीजन गाइडेड मुनिशन जिसे आसानी भाषा में स्मार्ट बॉम्ब कहा जाता है। ये ऐसे बम होते हैं जिन्हें कहीं से भी फायर किया जा सकता है। इन बम का तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी एक पार्टिकुलर जगह को उड़ाना हो और ये बम इतने स्मार्ट होते हैं कि ये सिर्फ अपने टारगेट को ही नष्ट करते हैं। मान लीजिए अमेरिकी वायुसेना को किसी एक बिल्डिंग को नष्ट करना है तो उस वक्त PGM का इस्तेमाल किया जाता है। एक लड़ाकू विमान उस बिल्डिंग पर निशाना साधेगा और स्मार्ट बॉम्ब को फायर कर देगा। फायर करते ही ये बॉम्ब सिर्फ निशाना लगाए गए बिल्डिंग को नष्ट करेगा और आसपास के बिल्डिंग को एक भी खरोच नहीं आएगी। दोस्तों, जब गल्फ वॉर हुआ था तब स्मार्ट बॉम्ब का सक्सेसफुल रेट 75% था जबकि 9% PGM बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। यानी PGM की सटीकता दूसरे बॉम्बों से कई ज्यादा है। PGM के आने से अमेरिकी सेना ने गाइडेड मिसाइल का प्रयोग करना काफी कम कर दिया है और आज अमेरिका PGM का इस्तेमाल थल और समुद्र दोनों जगहों से अधिक कर रहा है। आपको बता दूं कि ज्यादातर PGM हमला करने के लिए GPS का इस्तेमाल करती है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। अक्सर यह होता है कि खराब मौसम के कारण या सैटेलाइट में खराबी आने से ये बम GPS का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं जिसके कारण मिशन को अबॉर्ट यानी रोकना पड़ता है। और इसी चीज को नजर में रखते हुए अमेरिका ने इसे इस तरह से अपग्रेड कर दिया है कि इसे अब अपने लक्ष्य को तबाह करने के लिए GPS की जरूरत नहीं है। इस बम की खासियत यह है कि इसे किसी भी तरह के छोटे और बड़े तोपों से दागा जा सकता है और इसके अलावा इसकी रेंज बढ़ाने के लिए इसमें रॉकेट बूस्टर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 5, अमेरिकन ड्रोन। हम सभी को पता है कि अनमैन्ड व्हीकल और ड्रोन किस तरह काम करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका कई सालों से इन ड्रोनों का इस्तेमाल करता हुआ आ रहा है। अमेरिकी सेना हर ऑपरेशन में ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है जो अब अमेरिकी सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। पहले अमेरिका इन ड्रोनों का इस्तेमाल सिर्फ नजर रखने के लिए करता था, लेकिन 9/11 हमले के बाद इन ड्रोनों को हथियारों से लैस कर दिया गया है, जिसके बाद इनका उपयोग आतंकवाद को खत्म करने और कई सीक्रेट मिशन को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। हाल ही में कई देशों ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दशक में अमेरिका 1000 से अधिक ऐसे ड्रोनों का इस्तेमाल करने वाला है
जिनकी तकनीक सबसे अलग होगी और उन्हें हराना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा। लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया जा रहा RQ-170 सेंटिनल और बोइंग के द्वारा बनाया जा रहा MQ-25 स्टिंगरे ऐसे ड्रोन्स है जिसे बहुत जल्द ही अमेरिकी सेना में शामिल कर लिया जाएगा। आने वाले समय में अमेरिका को ड्रोन इतना ताकतवर बना देगा कि अमेरिका को फौजियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन ड्रोनों में ऐसी तकनीक लगाई जा रही है जो लड़ाकू विमानों की तरह फ्यूल खत्म होने पर हवा में ही फ्यूल भर सकेगी, जिसके कारण ये लंबे समय तक उड़ान भर और अमेरिका की सुरक्षा कर सकेंगे। दोस्तों, इन्हीं 5 कारणों की वजह से कोई भी देश अमेरिका से भिड़ना नहीं चाहता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।